कई माता रुक्मणी के साथ लीलाएं हैं। उसके पश्चात भगवान को एक संतान की प्राप्ति हुई जिनका नाम है प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त हुए, जन्म लेकर के आए। ये प्रद्युम्न जी कौन है? ये कामदेव के अवतार हैं। इनकी पत्नी का नाम रति है। तो जब प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ तो उसी समय पर एक सम्रासुर नाम का असुर हुआ करता था। तो उस असुर को ये श्राप था कि जब भी भगवान की प्रथम संतान होगी तो उसी के हाथों से तुम्हारा वध होगा। तो जब भगवान शिव शंकर समाधि लगाए हुए थे तो समस्त देवताओं ने जाकर के भगवान से बहुत प्रार्थना की कि हे महादेव, माता पार्वती आपकी कब से तपस्या कर रही हैं, जाइए उनकी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। पर महादेव ने समाधि नहीं खोली, बहुत प्रार्थना करी। तो देवताओं ने योजना बनाई कि क्यों ना कामदेव को भेज करके उनकी समाधि को भंग करवाते हैं। विचार बनाया, कामदेव को लेकर गए। कामदेव ने बहुत प्रयास किया पर समाधि को नहीं तोड़ सके। अब नहीं तोड़ सके तो रति को भी भेजा गया। बोले अगर रति भी जाएगी तो शायद कार्य संभव है। तो कामदेव और रति दोनों लोग शिव शंकर की तपस्या को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और महादेव की तपस्या। तो दोनों लोगों ने बाण चलाए, तपस्या को तोड़ने का प्रयास किया। तो महादेव की तीसरा नेत्र क्रोध के मारे खुल गया और जैसे तीसरा नेत्र महादेव ने खोला तो कामदेव उस नेत्र का तेज सह नहीं पाया और जल करके भस्म हो गया। तो माता रति ने भगवान महादेव से प्रार्थना करी, भोलेनाथ आखिर मेरे पति का इसमें कसूर क्या है? उसका कोई दोष नहीं है। देवताओं के कहने से मेरे पति ने आपके ऊपर बाणों का, काम के बाणों का प्रहार किया और आपकी समाधि को तोड़ने का प्रयास किया प्रभु। लेकिन अब आप एक बात बताइए, इंद्र हमारा राजा है और राजा का आदेश मानना हमारा कर्तव्य है। इंद्र के आदेश अनुसार हमने उसका आदेश मानकर आपके ऊपर बाणों का प्रहार करवाया, लेकिन भोलेनाथ आपने हमारे पति को ही भस्म कर दिया। आप कुछ भी करके उनको ठीक कीजिए। तब जाकर के भगवान ने, भोलेनाथ ने उनको तब ये आशीर्वाद दिया कि जाओ जाकर के जब भगवान कन्हैया की प्रथम संतान द्वापर में होगी तो तुम्हारा ही पति उनका पुत्र बनकर आएगा। कैसे? भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि आप चिंता मत करो, जब द्वापर में भगवान कन्हैया आएंगे तो आपका ही पति उनके पुत्र रूप में आएगा। ऐसा भगवान ने वरदान दे दिया। रति प्रसन्न हो गई, प्रसन्न हुई। लेकिन जो सम्रासुर नाम का असुर था, सम्रासुर नाम का जो असुर था वो कामदेव की पत्नी पर मोहित हो गया, रति पर। सम्रासुर नाम के असुर ने सोचा अब कामदेव तो है नहीं, महादेव की तीसरे नेत्र से भस्म हो गया है, तो अब जो रति है कितनी सुंदर है, तो मैं रति को प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसी मन में लालसा जाके। लेकिन महादेव का वरदान रति को सदैव स्मरण है। कौन सा वरदान? कृष्ण तनय हो यहीं पति तोरा, कृष्ण तनय हो यहीं पति तोरा, बचन अन्यथा जाहि न मोरा, बचन अन्यथा जाहि न मोरा। महादेव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के तन से ही तुम्हारे पुत्र की, तुम्हारे पति की तुमको प्राप्ति होगी। ऐसा वरदान मन में स्मरण करती हुई आज कामदेव की पत्नी अपने पति को सदैव स्मरण करती है। लेकिन सम्रासुर मोहित हो गया। सम्रासुर
कामदेव की पत्नी रति को प्राप्त करने का प्रयास करे, पर जैसे ही निकट जाए तो रति के श्राप से डरता था। अच्छा, पहले श्राप लग जाता था, पहले अगर कोई किसी से कुछ बात कह देता था तो श्राप लग जाता था, आज श्राप नहीं लगता। उसका कारण क्या है कि पहले के लोग सत्य बोलते थे, पहले के लोग सत्य बोलते थे इसलिए श्राप लगता था। आज के लोग झूठ बोलते हैं इसलिए श्राप नहीं लगता। जो व्यक्ति आज के समय में भी अगर व्यक्ति कोई सच्चा है जो 24 घंटे सत्य बोलने का प्रयास करता है, अनजाने में झूठ निकल गया महाराज तो भूल बस नहीं कह सकते, पर आज भी कई लोग ऐसे हैं जो कैसे भी परिस्थिति आ जाए पर सत्य का साथ नहीं छोड़ते। तो जो लोग आज सत्य का पालन करते हैं उनका भी आज श्राप लगता है, बद्दुआ लगती है। तो पहले के लोग जो हुआ करते थे वो सत्य बोलते थे और जो भी महाराज बोल दिया वो श्राप लग जाएगा। आज लोग कहते हैं कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी बद्दुआ है, ऐसा हो जाएगा, पर महाराज वैसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि श्राप देने वाला झूठा है और झूठे व्यक्ति का कभी श्राप लगता नहीं। तो कामदेव की पत्नी से डरा करता था कि अगर श्राप दे दिया तो फिर क्या होगा, तो महादेव की तपस्या करने लगा। महादेव की तपस्या कर रहा है। देखो महाराज, कोई तपस्या करता है धन प्राप्त करने को, कोई तपस्या करता है शक्ति प्राप्त करने को, लेकिन संबरासुर तपस्या कर रहा है दूसरे की पत्नी प्राप्त करने को। यही असुर की पहचान है, जो घर में अपनी पत्नी होने के बाद भी दूसरे पुरुषों की पत्नी पर नजर डालता है, दूसरे की बेटियों को गंदी नजर से देखता है, उस व्यक्ति को इस समाज में संबरासुर कहा जाता है। कोई बाहर से नहीं आता, समाज में ही सब है। तो ये जो संबरासुर है वो दूसरे की पत्नी पर गलत दृष्टि डाले हुए तपस्या कर रहे हैं। महादेव प्रसन्न हो गए। अब सबसे भोले वाले महादेव जरा सी देर में तो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए, का बताओ संबरासुर क्या चाहिए? बोले महादेव हम चाहते हैं कि हमको ऐसा वरदान दे दो कि हमें रति प्राप्त हो जाए। महादेव ने कहा भैया वरदान तो ये नहीं दे सकते, वो तो पतिव्रता नारी है, और अगर मैंने तुमको वरदान दे दिया तो लोग हमको दोष देंगे कि आपने किस अधिकार से दूसरे की पत्नी को दूसरे को दे दिया, आप कौन होते हैं? अब संबरासुर ने कहा देखो महादेव, और वरदान ही दिया तो लोग झूठा कहेंगे कि महादेव झूठे हैं, इनकी तपस्या करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो भी मांगो ये दे नहीं सकते, तो अब मैं दूसरे की तपस्या करूंगा, ब्रह्मा जी की करूंगा। अब यहाँ महादेव ने सोचा मैं नहीं तो ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे देंगे, तो चलो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कह दिया जाओ तुम रति को प्राप्त कर सकते। अब महादेव यहाँ से भागे कि मैंने तो वरदान दे दिया, ये रति तक पहुंचे उससे पहले हम पहुंच जाएं। तो यहाँ से भागे रति के पास गए और हाथ जोड़कर रति से कहते हैं देवी हमको क्षमा कर दो। रति ने कहा महादेव हम आपके दास हैं, आप हमारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। बोले इस समय हमसे भूल हो गई, और जिससे भूल हो जाए वो भले ही पद में बड़ा हो लेकिन उसको क्षमा मांग लेनी चाहिए। हमसे भूल हो गई है। बोले कौन सी भूल? हमने संबरासुर को ये वरदान दे दिया कि तुमको प्राप्त कर सकता है। रति को क्रोध आ गया। बोले महादेव पहले तो आपने बिन विचारे हमारे पति को भस्म कर दिया, और अब संबरासुर को वरदान भी दे दिया, ऐसा कौन सा हमसे अपराध हो गया है? महादेव ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है कि अगर संबरासुर तुम्हारे निकट आए तुम उस मंत्र को पढ़ दिया करो, वो सब कुछ भूल जाया करेगा। अगर मैंने गलती करी है तो मैं गलती को सुधारूंगा भी। तो रति को मंत्र दे दिया कि जब भी संबरासुर की दृष्टि गलत हो तुम इस मंत्र को पढ़ दिया करो, ये मंत्र सदैव काम करेगा। मंत्र मिला, संबरासुर रति को पकड़ने के लिए गया, पकड़ करके अपने महल ले आया, महल में रख लिया, नाम रख दिया मायावती, नाम बदल दिया, मायावती रखा। और जैसे ही संबरासुर किसी भी दिन गलत दृष्टि से रति की ओर देखे और रति मंत्र पढ़ दे तो काम हो जाए, सब कुछ भूल जाए। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। यहाँ भगवान की संतान प्रथम हुई जिनका नाम है प्रद्युम्न जी। संबरासुर को पता चल गया कि भगवान की संतान इस संसार में आ चुकी है तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो संबरासुर नाम का असुर चोरी चुपके जाता है
और द्वारकापुरी से भगवान के प्रथम पुत्र को चुरा करके लाता है। चुरा करके लाया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया तो एक बड़ी सी मछली आई और प्रद्युम्न जी को निकल गई। जैसे ही महाराज निकलती है तो उसी समय पर एक मछली पकड़ने वाला वहां बैठा हुआ था। मछली पकड़ने वाले ने जाल फेंका तो भाई बड़ी सी मछली उसके जाल में फंस गई। जाल में फंस गई। अब भाई मछली को लेकर के संबरासुर के महल पहुंचा, क्योंकि संबरासुर के यहाँ मछली का पान किया जाता था। कौन था? असुर था, इसलिए मछली का पान। अब महाराज समझ लो, सब समझदार हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मछली लेकर के गए, कहा महाराज हम बहुत सुंदर मछली लेकर आए हैं, आपके भोजन के लिए काम आएगी। तो कहा भैया देखो इस मामले में हम तो पढ़ते नहीं, रसोई में लेकर जाओ, कई सैनिक हैं तो वो व्यवस्था करेंगे। तो मछली लेकर रसोई में गए। मायावती उस समय पर रसोई का संचालन करती थी, रसोई को चलाती थी। मछली को सौंपा भोजन बनाने के लिए। मछली को जैसे ही उसके पेट को चीरा गया तो उससे प्रद्युम्न जी निकल आता। मायावती ने देखा मछली के गर्भ में ये मनुष्य का बालक, अरे ये तो महादेव का ही वरदान था। तो मायावती सब जानती थी कि ये हमारे ही पति है। तो मायावती ने चुपके से उस बालक को रख लिया और पालन पोषण करने लगी। अब पालन पोषण करे तो इस प्रकार से करे जैसे स्वयं का उनका बच्चा हो, पुत्र हो। धीरे धीरे प्रद्युम्न जी बड़े हुए तो उनका जो सेवा करने का तरीका था, जो देखने का तरीका था, वो सब बदलने लगा। क्यों? क्योंकि अब प्रद्युम्न जी बड़े होने लगे। अब उनके हृदय में ये भाव जाग गया कि ये हमारे पति हैं, वो जान गए। जैसे ही बड़े हुए तो एक दिन प्रद्युम्न जी और मायावती दोनों एक साथ बैठे थे तो सैनिकों ने देख लिया। सैनिकों ने देखा, राजा को जाकर बता दिया कि महाराज बहुत दिनों पहले एक मछली के गर्भ से बालक निकला था। मायावती ने आपको ये बात बताई नहीं, अब वह बालक बड़ा हो चुका है। और मायावती और वो दोनों प्रेम से रहते हैं। संबरासुर को ये बात पता चल गई, तलवार लेकर आया। जैसे ही तलवार लेकर आया और प्रद्युम्न जी पर आक्रमण किया, तलवार का वार किया, तुरंत ही प्रद्युम्न जी ने वार उल्टा किया तो संबरासुर का वध कर दिया। अभी देखो यहाँ इस कथा से 3 संदेश मिलते हैं कि कभी भी पराई स्त्री पर नजर नहीं डालनी चाहिए, प्रथम बात। और दूसरी बात कि हम अपनी मृत्यु को कितना भी टालने का प्रयास करें, घूम फिरकर हम अपनी मृत्यु के निकट ही जाते हैं। समुद्र में फेंका था लेकिन समुद्र से मृत्यु संबरासुर के महल तक पहुंच गई। तो मृत्यु अटल है, सत्य है, कितना भी टालने का प्रयास करें पर टल नहीं सकते। तो ये भगवान के प्रथम पुत्र के चरित्र का वर्णन है।